नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही लंबे 6.6 करोड़ साल लंबे सफर पे चलते हैं। ये हमारी अपनी कहानी है कि हम इंसान इस धरती पर आखिर आए कैसे। अच्छा, एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। क्या इंसान बंदरों से बने हैं? लेकिन इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, असली कहानी ना इससे कई ज्यादा उलझी हुई और मजेदार है। और इसे समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां हम इंसान थे ही नहीं। जरा सोचिए, आज से 6.6 करोड़ साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी। एक ऐसा ग्रह जो जिंदगी से लबालब भरा था और जिस पर करोड़ों सालों से सिर्फ और सिर्फ विशाल डायनासोर का राज था। और फिर अचानक आसमान से एक कयामत उतरी, जिसने एक ही पल में सब कुछ पलट कर रख दिया। एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से आ टकराया। इसकी टक्कर की ऊर्जा लाखों परमाणु बमों से भी ज्यादा थी। और बस इस एक घटना ने हमारे ग्रह का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। उस एक टक्कर ने पृथ्वी पर मौजूद 75% जिंदगी को खत्म कर दिया। सोचिए, हर एक डायनासोर जो इस ग्रह पर राज कर रहा था हमेशा के लिए खत्म हो गया। टक्कर के बाद जो दुनिया बची वो किसी जलते हुए जहन्नुम से कम नहीं थी। हर तरफ बस आग थी, राख थी और आसमान से सूरज तो जैसे गायब ही हो गया था। लेकिन इतनी तबाही के बीच भी जमीन के नीचे कुछ नन्हे मुन्ने जीव जिंदा बच गए थे। कमाल की बात यह है कि उन्होंने जीने का एक रास्ता खोज निकाला और यहीं से जिंदगी की वापसी की कहानी शुरू होती है। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धरती ने खुद को ठीक करना शुरू किया। धूल के बादल छटे, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंची और फिर सालों बाद हुई पहली बारिश ने इस झुलसी हुई जमीन की प्यास बुझाई। जिंदगी एक बार फिर से पनपने लगी थी। तो अब डायनासोर तो थे नहीं, तो जो खाली जगह बनी थी उसे भरने के लिए वही छोटे छोटे जीव अपने बिलों से बाहर निकले। पता ये कौन थे? ये थे पहले स्तनधारी यानी मैमल्स, जिन्हें स्रोत में स्क्रबलर कहा गया है। अब तो इन शुरुआती मैमल्स के लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी थी। और फिर जो हुआ वो कमाल था। इनमें एक जबरदस्त विविधता आई। कुछ पानी में चले गए और वेल बन गए, कुछ ने आसमान को अपना घर बनाया, और हाँ, कुछ हमारी ही तरह पेड़ों पर रहने लगे। चलिए, अब हमारी कहानी एक खास ब्रांच पर फोकस करती है, प्राइमेट्स। इनके पास ना कुछ ऐसी खासियतें थीं जो बाकियों में नहीं थीं, जैसे चीजों को पकड़ने के लिए हाथ और एक दिमाग जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ ये कि मौसम बदला, जलवायु परिवर्तन हुआ और जो घने जंगल थे वो सिकुड़ने लगे। इसने कुछ प्राइमेट्स को पेड़ों से उतरकर नए बने घास के मैदानों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं हमारी मुलाकात होती है हमारे सबसे पुराने ज्ञात पूर्वजों में से एक से। माना जाता है कि इन्होंने ही पहली बार 2 पैरों पर सीधा चलने की कोशिश की थी। और ये कदम हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 24 नवंबर 1974, जगह इथियोपिया। यहाँ एक मानव विज्ञानी डोनाल्ड जोहानसन और उनकी टीम एक ऐसी खोज करने वाली थी जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल देगी। तभी अचानक टीम के एक सदस्य की जोर से आवाज आई। उन्हें जमीन से बाहर झांकती हुई एक हड्डी मिली थी। और ये कोई मामूली हड्डी नहीं थी। ये वो खोज थी जो हमारे यानी इंसानों के इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को बदलने वाली थी। वो थी लूसी। और लूसी ही वो मिसिंग लिंक थी जिसकी वैज्ञानिकों को सालों से तलाश थी। क्यों? क्योंकि उसका ढांचा बताता था कि वो हम इंसानों की तरह सीधी चलती थी, लेकिन उसके हाथ लंबे थे, जिसका मतलब है कि वो अब भी बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ती थी। वो एक तरह से 2 दुनियाओं के बीच का पुल थी। तो चलिए अब घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है ना, उसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। देखिए, डार्विन ने ये कभी नहीं कहा कि इंसान बंदरों से बने हैं। उनका असली सिद्धांत ये था कि हम इंसानों और आज के बंदरों के पूर्वज एक ही थे। लेकिन लाखों साल पहले हमारे विकास के रास्ते अलग हो गए।
इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ के तने से दो बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा से आज के बंदर और चिंपांजी जैसे जीव बने और जो दूसरी शाखा थी वो आगे चलकर हम यानी होमो सेपियंस या आधुनिक इंसान बनी। तो लूसी की प्रजाति के बाद हमारी वाली शाखा पर विकास और तेज हो गया। पहले आए होमो हैबिलिस, ये वो थे जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। और फिर आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का जन्म हुआ। लेकिन होमो सेपियंस का धरती पर आना कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी। तो नतीजा ये है कि हम बंदरों से विकसित नहीं हुए, बल्कि हम और बंदर दोनों एक ही बहुत बड़ी शानदार कहानी का हिस्सा हैं। पर हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आग पर काबू पाना, भाषा का विकास और फिर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाना, ये सब तो हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। हमारी कहानी तो असल में अभी शुरू ही हुई है। जानने की ये जिज्ञासा बनाए रखिए।